हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ में उसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगा कर भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में पेटीएम मनी के ऐप को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना है तो ऊपर में होम के बगल में फेंडो एंड स्टॉक्स का ऑप्शन हो रहा। अब हम यहाँ पर फेंडो ट्रेडिंग करेंगे, मतलब कि हम स्टॉक का अब हम यहाँ पास इंडेक्स के कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को बाई करने वाले हैं, मतलब कि हम एफएनडो ट्रेडिंग करेंगे। तो हम यहाँ पास एफएनडो में क्लिक कर लेते हैं। एफएनडो में क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पास फिल कर देना है। फिल करते ही ऑटोमेटिक पेटीएम मनी प्रोसीड हो जाएगा और आपका ट्रेडिंग डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पास हम ओटीपी का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पास हमारा ओटीपी आ चुका है। तो ओटीपी फिल करते यहाँ पास पेटीएम मनी ऑटोमेटिक प्रोसीड ले रहा है। प्रोसीड होने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा ट्रेडिंग डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जिसमें भी नीचे की डैशबोर्ड, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, अकाउंट, ये सारा ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि हमारा ट्रेडिंग में मदद करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पास आप ऊपर की ओर देख सकते हैं आपके सामने निफ्टी 50 का इंडेक्स हो रहा है। वहीं अगर आप लेफ्ट को स्क्रॉल करते जाएंगे तो निफ्टी बैंक, उसके बाद है निफ्टी फाइनेंस सर्विस, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ये सारे इंडेक्स आपके सामने ऊपर भी शो करने लगता है। अब मैं आपको निफ्टी बैंक के स्ट्राइक प्राइस बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पास हम निफ्टी बैंक में पॉज करके रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पास उसके ऑप्शन चेन में एक बार क्लिक कर लेंगे। ऑप्शन चेन में क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन शो हो रहा है। अगर आप बगल में देखेंगे तो बगल में उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी शो हो रहा है। ये निफ्टी बैंक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल हमेशा 3 कॉन्ट्रैक्ट ही शो होता है। फरवरी का खत्म होगा तो अप्रैल के बाद वाले मंथ मई का चालू हो जाएगा, मतलब कि हमेशा 3 कॉन्ट्रैक्ट ही शो होगा फ्यूचर का। तो अब हम यहाँ पर चले जाते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में आने के बाद आप सब लोग जानते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप जो लिखा हुआ है वो आपका करंट मार्केट प्राइस है, और यहाँ पास लेफ्ट की ओर आपका कॉल वाला स्ट्राइक प्राइस है और राइट की ओर आपका पुट वाला स्ट्राइक प्राइस है। बाकी इन दी मनी, एट दी मनी, ऑन दी मनी आप तो जानते हैं, वो बेसिक है। अगर आप नहीं जानते तो यूट्यूब में कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप सर्च कर लेना। मैं आपको यहाँ पर सिंपली प्रोसेस बताने वाला हूँ कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना कैसे है। तो अब मैंने ना तो फंडामेंटल एनालिसिस किया है ना टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा प्राइस वाला बाई करके नहीं दिखाऊंगा। मैं नीचे की ओर चले जाता हूँ, जो भी कम प्राइस वाला होगा उसको मैं आपको बाई करके दिखाऊंगा। तो नीचे में आप देख सकते हैं हमारे सामने 46,900 का स्ट्राइक प्राइस है, जिसके कॉल का प्राइस चल रहा है 8 रुपए 70 पैसा। तो हम यहाँ पर कॉल की ओर एक बार क्लिक कर लेंगे क्योंकि हम कॉल को बाई करने वाले हैं। अगर आप पुट को बाई करने वाले हैं तो पुट की ओर जाकर एक बार क्लिक कर लेना है। तो अभी मैं कॉल की ओर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो इस इंटरफेस में मैं यहाँ पास बाई वाले बटन में क्लिक कर लूंगा। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस ओनली इंटरडे के लिए लग सकता है एक साथ। आप ओवरनाइट में, मतलब कि डिलीवरी में नहीं लगा सकते, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। यहाँ पास आपको सबसे पहले एडवांस ऑप्शन में तीर के निशान में एक बार क्लिक कर लेना है। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ओवरनाइट में आपको स्टॉप लॉस रिमेंबर चॉइस का ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर मैं यहाँ पास इंटरडे में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, ये सारा ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ ब्रैकेट ऑर्डर में लगता है, मतलब कि हम इंट्राडे में ही टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं। यहाँ पास आप डिलीवरी में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ नहीं लगा सकते। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पास इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्वांटिटी 15 के मल्टीपल में सेलेक्ट करना होता है क्योंकि 15 का लॉट साइज है। 15, 30, 45, 60 ऐसा आपको क्वांटिटी चॉइस करना होगा। आप 10, 20 ऐसा क्वांटिटी चॉइस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पास हम 15 के मल्टीपल में चॉइस कर लेते हैं, हम 15 क्वांटिटी चॉइस कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको कस्टम प्राइस में क्लिक कर लेना है। कस्टम प्राइस में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप फ्लक्चुएट देख रहे हैं कि कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पास अगर मैं लिमिट प्राइस डालता हूँ तो मेरे प्राइस में अंत तक वेट करना पड़ सकते हैं। तो मैं आपको इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ, मतलब कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में इमीडिएट बाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पास कस्टम प्राइस कॉन्टिक कर देंगे। एट मार्केट प्राइस मतलब हमारा जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसमें इमीडिएट बाई हो जाएगा। अब बारी आती है टारगेट एंड स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। ब्रैकेट ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट पॉइंट डालना है, प्राइस नहीं डालना है। दोस्तों बहुत लोग गलती ये करते हैं कि सीधा सीधा प्राइस डालते हैं।
जो कि गलत है। यहाँ पास आपका प्राइस नहीं लेगा, यहाँ पास आपका पॉइंट लेगा। जैसे कि अभी 46,900 की कॉल का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 6 रुपये 75 पैसा 70 पैसा। अब अगर आप चाहते हैं कि जब भी गिरकर 2 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो यहाँ पास अब सीधा सीधा 2 रुपये प्राइस नहीं लिखना है, आपको सीधा सीधा वो पॉइंट लिखना है कि कितना पॉइंट नीचे जाएगा तब वो 2 रुपया होगा। जैसे कि अभी 7 रुपये चल रहा है तो 5 पॉइंट नीचे जाएगा तब वो 2 रुपया होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसी प्रकार टारगेट में भी आपको पॉइंट लिखना होता है, आपको प्राइस नहीं लिखना है। अगर आप प्राइस लिखेंगे तो ये नहीं लेगा। अभी तो खैर छोटा अमाउंट है तो ले लेगा, लेकिन बड़े अमाउंट में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो नहीं लेगा, आपको यहाँ पास पॉइंट ही लिखना होता है। तो आप पॉइंट डिफाइन कर लेना आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से, आप माइनस करके पॉइंट को डिफाइन कर ही सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पास पॉइंट डिफाइन कर लेता हूँ, मैं 3 पॉइंट नीचे जाएगा तब इसको सेल करूंगा, मतलब कि मैं 3 पॉइंट तक ही लॉस बियर कर सकता हूँ, तो मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं टारगेट को 1:3 के हिसाब से 9 सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कि मैं स्टॉप लॉस को 3 रखा है तो मैं टारगेट पॉइंट को 9 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास हमने तो सेलेक्ट कर ली है स्टॉप लॉस को 3 पॉइंट और टारगेट को 9 पॉइंट। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पास स्वैप टू बाय में क्लिक कर देना है। स्वैप टू बाय में क्लिक करते हैं, आप देखना है हमारा क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट प्राइस इज आउट ऑफ द स्पेसिफिक गैप रेंज, मतलब कि यहाँ पास हमारा प्रॉफिट प्राइस है वो कुछ ज्यादा ही गैप रेंज में है। तो हम यहाँ पास इसको फिर से चेक करके देख लेते हैं। चेक करने के बाद मैंने आपको बोला था ना, अगर वो रेंज से बाहर जाएगा तो वो नहीं लेता है, तो यहाँ पास हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पास 6 सेलेक्ट करके देख लें टारगेट। अब मैं यहाँ पास स्वैप टू बाय करता हूँ, तो यहाँ पास हमारा टारगेट 6 पॉइंट करते ही यहाँ पास हमारा पोजीशन बन चुका है। तो अब हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद अब आपको नीचे की ओर ऑर्डर वाले ऑप्शन में चले जाना है। ऑर्डर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पास हमारा ट्रिगर पर लिखा हुआ है 3 रुपये 70 पैसा में, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। और वहीं इधर आप देख सकते हैं 12 रुपये 70 पैसे में हमारा लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा एक टारगेट प्राइस है। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा टारगेट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों लग चुका है। कैसे? बाय होते ही तुरंत लग चुका है। यहाँ पास आप सक्सेसफुल में जाकर देख सकते हैं हमारा बैंक निफ्टी का 31 जनवरी एक्सपायरी का 46,900 का कॉल यहाँ पास बाय हो चुका है 6 रुपये 70 पैसा में। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से बाय कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पास टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इस टारगेट एंड स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले हम यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद अगर आप यहाँ पास पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन बन चुका है 46,900 के कॉल में, और यहाँ पास जो ऊपर में शो कर रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। तो दोस्तों अभी इतनी आसानी से पोजीशन बना सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, तो अब मॉडिफाइड करने के लिए आपको नीचे की ओर ऑर्डर वाला ऑप्शन में चले जाना है। ऑर्डर वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास अगर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस में क्लिक कर लूंगा। अगर आप टारगेट में मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आप टारगेट में क्लिक कर लेंगे। वैसे मैं टारगेट में एक बार क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई वाला बटन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पास आप मॉडिफाइड करते टाइम अब आपको पॉइंट नहीं लिखना है, अब आप यहाँ पास सीधा सीधा प्राइस लिख सकते हैं। तो यहाँ पास मैं 12 रुपये 70 पैसा को मैं यहाँ पास 13 रुपये लिख लेता हूँ। 13 रुपये लिखने के बाद मैं यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। मॉडिफाई बटन में क्लिक करते ही यहाँ पास हमारा टारगेट मॉडिफाइड हो चुका है। जो पहले 12 रुपये 70 पैसे के लिए था वो अब यहाँ पास 13 रुपये के लिए मॉडिफाइड हो चुका है हमारा टारगेट ऑर्डर। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से टारगेट ऑर्डर को मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर आप इसी स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या आप कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कैंसिल करने के लिए एक बार इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमें मॉडिफाइड, एग्जिट, डिटेल एंड मोर ये 4 ऑप्शन हो रहे हैं, लेकिन हमें कैंसिल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर में टारगेट या फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसको आप मॉडिफाइड कर सकते हैं लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी एक ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो आपका पोजीशन सारा का सारा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। दोस्तों कुछ लोग गलती ये करते हैं कि कैंसिल के चक्कर में यहाँ पास एग्जिट में जाकर एग्जिट कर देते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से एग्जिट करेंगे तो आपका सारा का सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये गलती आप मत करना, यहाँ से आप एग्जिट मत करना। आपको एग्जिट तभी करना है जब आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको अंत में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद आप जिस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पास एग्जिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास बोला जा रहा है एग्जिट ब्रैकेट ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर सेक्शन। तो यहाँ पास आपका पोजीशन की ओर से स्क्वायर ऑफ नहीं होगा। अब जो भी कवर ऑर्डर फिर ब्रैकेट ऑर्डर बना रहे हैं वो आपका पोजीशन की ओर से स्क्वायर ऑफ नहीं होगा पेटीएम मनी में। आपको सिंपली ऑर्डर में जाकर कोई भी एक पेंडिंग ऑर्डर को एग्जिट करना है तो आपका पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा था। अगर आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो यहाँ से कोई भी एक ऑर्डर को एग्जिट कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पास ऑर्डर में आ गए, पेंडिंग ऑर्डर में आ गए। अब मैं यहाँ पास टारगेट ऑर्डर में एग्जिट में जाकर
एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पास राइट बटन में क्लिक कर दूंगा तो आप देख रहे हैं कि हमारा दोनों का दोनों पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। मतलब कि मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल किया तो हमारा दोनों पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुका है। अब मैं यहाँ पास आपको सक्सेसफुल में लेकर चलता हूँ। सक्सेसफुल में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने जो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस बाई किया था वो यहाँ पर सेल हो चुका है। हमने बाई किया था 6 रुपये 70 पैसे में और सेल हो गया 7 रुपये में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पेंडिंग ऑर्डर को एग्जिट करेंगे तो आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पास आपको मैं फेल्ड में लेकर चलता हूँ। फेल्ड में लेकर जाने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने जो जो ऑर्डर लगाया था स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर दोनों रिजेक्टेड शो हो रहा है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पास फिर से पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर क्लोज करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर को एग्जिट करके। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।